हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे 2 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 8 मार्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी जो आपका बोर्ड एग्जाम है बायोलॉजी क्लास 12th का, उसके लिए यहाँ पे जितने के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 अंकों वाले, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे। इसके पहले भी हमने कई सारी वीडियो 2 अंकों वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं या समजात अंग किसे कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं समजात अंगों की। तो देखिए, जीव जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले ऐसे सभी अंग या ऐसी संरचनाएं जो कि रचना में तथा उत्पत्ति में समानता दर्शाते हैं। मतलब जीवों और जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले ऐसी सभी अंग या ऐसी सभी संरचनाएं जो कि रचना तथा उत्पत्ति में यानी कि ओरिजिन में क्या हो, समानता दर्शाएं, लेकिन कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं। इनकी उत्पत्ति भले ही एक समान प्रकार से हुई है, लेकिन इनके कार्यों में अगर भिन्नता होती है तो ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समजात अंग। और जीवों के अंदर पाई जाने वाली अंगों की यह जो समानता होती है इसे हम समजातता कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातता कहते हैं। कई सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जाम्पल आपको याद रखना है मेढक के अग्रपाद। मेढक के जो अग्रपाद होते हैं, इसके अलावा घोड़े के अग्रपाद या इसके अलावा जो मनुष्य के हाथ आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? समजात अंगों के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है और इनकी जो रचना होती है वो एक ही समान प्रकार की होती है, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे घोड़े के अग्रपाद आप देखेंगे दौड़ने में सहायता करते हैं, मनुष्य के हाथ आप देखेंगे कई सारे अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न करने का काम करते हैं। मेढक के अग्रपाद ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसके? समजात अंगों के। तो समजात अंग जीवों के अंदर पाए जाने वाले सभी ऐसे अंग होते हैं जो कि उत्पत्ति और रचना में समानता दर्शाते हैं किंतु कार्यों में अलग अलग होते हैं। ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समजात अंग। एग्जाम्पल जरूर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनालोगस ऑर्गन्स यानी कि समवर्ती अंग। तो समवर्ती अंग क्या होते हैं आपको ध्यान रखना है। सेम अपोजिट है। जैसे आपने समजात अंगों को देखा, सेम उसका अपोजिट अगर आप कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा समवर्ती अंग। तो कैसे हो जाएगा? तो देखिए, सभी जंतुओं के अंदर या जंतुओं और जीवों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे सभी अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न होते हैं। समजात अंगों में आपने क्या देखा था कि सभी अंग क्या होते थे? उत्पत्ति एवं रचना में समान होते थे। लेकिन ऐसे अंग जीवों के जो कि उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न होते हैं किंतु कार्यों में समानता दर्शाते हैं। तो अगर कार्यों में समानता दर्शाने वाले अंग हैं तो वो समवर्ती अंग कहलाएंगे। भले ही इनकी उत्पत्ति और रचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन अगर ये कार्यों में समानता दर्शाते हैं तो ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समवर्ती अंग। तो समवर्ती अंग का मतलब होता है कि जंतुओं और जीवों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे सभी अंग जो उत्पत्ति और रचना में भिन्न भिन्न होते हैं किंतु कार्यों में समानता दर्शाते हैं, उन्हें ही हम समवर्ती अंग कहते हैं। और इस प्रकार की जो समानता होती है उसे हम कहते हैं समवर्तीता। क्या कहते हैं? समवर्तीता कहते हैं। कई सारे एग्जाम्पल भी हैं जिनको कि आपको तैयार कर लेना। जैसे आप देखेंगे तितली के पंख, तितली के जो पंख होते हैं, इसके अलावा पक्षी के जो पंख होते हैं और चमगादड़ के पंख, ये उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं इन तीनों की ही, तो तीनों का काम क्या है? उड़ने में सहायता करते हैं। मतलब तीनों के ही पंख जो हैं उड़ने में हेल्प करते हैं। भले ही इनकी उत्पत्ति एवं रचना क्या हुई हो, अलग अलग प्रकार से हुई हो, लेकिन इनका कार्य क्या है? समान है। सभी के पंखों का काम क्या है? उड़ने में मदद करते हैं। तो इनका कार्यों में ये समानता दर्शाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उत्पत्ति और रचना इन तीनों की ही क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो तितली के पंख, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, इन सभी की उत्पत्ति और रचना में क्या क्या होते हैं? ये भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य इनका सबका क्या है? सेम ही होता है। ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समवर्ती अंग। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक वेस्टेज ऑर्गन्स क्या होते हैं यानी कि अवशेषी अंगों को समझाइए। अवशेषी अंगों की यदि हम बात करते हैं, नाम से स्पष्ट है कि वेस्टेज ऑर्गन्स, वेस्टेज मतलब वेस्ट पदार्थ जो किसी काम का नहीं है। तो देखिए, जीवों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे अंग होते हैं, किसी भी एनिमल्स या प्लांट के अंदर अगर आप देखेंगे, अधिकतर एनिमल्स में आप देखेंगे
कई सारे अंग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे शरीर में जो मनुष्य की अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स का कोई खास यूज नहीं होता है बॉडी के अंदर, फिर भी ये बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो पूंछ कशेरुकाएं होती है या आंख की कंजक्टाइवा, तीनों को आप देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, आपको यह दिखेगा कि इनका शरीर में कोई भी काम नहीं है, फिर भी ये शरीर के अंदर उपस्थित हैं। तो जीवों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे सभी अंग जिनके शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी ये अंग हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं वेस्टेज ऑर्गन्स या अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंगों के कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आपको याद रखना है। मनुष्य की अपेंडिक्स हो गई, इसके अलावा पूंछ कशेरुकाएं हो गई तथा आंख की कंजक्टाइवा हो गई। ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपको अवशेषी अंगों के या वेस्टेज ऑर्गन्स के आपको याद करके रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, संयोजक कड़ियां किसे कहते हैं, इसको आपको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करना है। चलिए बात करते हैं संयोजक कड़ियों की। तो देखिए प्रकृति में आप बहुत सारे ऐसे जीव की जातियां देखेंगे, ऐसे ऐसे जीवों की आपको जातियां देखने को मिलेगी जिनमें आप देखेंगे कि उनमें दो वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं। सपोज करिए कोई एक जीव है, अब उस एक जीव के अंदर अपने आसपास के अलग अलग दो वर्गों के लक्षण मौजूद हैं। मान लीजिए कोई ऐसा जीव है जिसके अंदर आर्थ्रोपोडा संघ के भी कुछ लक्षण हैं और मोलस्का संघ के भी कुछ लक्षण हैं। तो आप देखेंगे कि संयोजक कड़ी का मतलब ही क्या होता है। संयोजक कड़ी का मतलब होता है कि कोई ऐसा जीव जाति हो जिसके अंदर अपने आसपास के दो वर्गों के लक्षण मौजूद हों। तो प्रकृति में भी बहुत सारी ऐसे जीव जातियां पाई जाती है जिनमें क्या होता है कि अपने समीप के यानी अपने आसपास के दो अलग अलग वर्गों के समान लक्षण जो हैं पाए जाते हैं, और जिनमें से एक वर्ग के जो लक्षण होते हैं वो कम विकसित होते हैं तथा दूसरे वर्ग के लक्षण अधिक विकसित होते हैं। इन जीव जातियों को ही हम संयोजक कड़ियां कहते हैं। मतलब ऐसी कोई स्पीशीज जिनके अंदर अपने आसपास के दो वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं, उन्हें हम संयोजक कड़ियां कहते हैं। अब दो वर्गों में से एक वर्ग के जो लक्षण होते हैं वो कम विकसित होते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के लक्षण ज्यादा विकसित होते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे एक एग्जाम्पल यहां पे हम आपको बता रहे हैं आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह एक प्रमुख संयोजक कड़ी होती है, और आपको यह भी याद रखना है कि किसके किसके मध्य की संयोजक कड़ी होती है। तो यह सरीसृप तथा पक्षी, सरीसृप और पक्षी दोनों वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ियां होती है, आपको याद रखना है आर्कियोप्टेरिक्स। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन 2 अंकों में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम से ही स्पष्ट है, मोनो का मतलब होता है एक। तो जब हम एक जोड़ी ऐसे लक्षणों को आपस में लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। मतलब हमको टोटल नंबर आप कितना लेना है, आप यहां पे तो हमको एक जोड़ी लक्षण लेना है। कितना लक्षण, केवल और केवल एक जोड़ी। एक जोड़ी लक्षण का मतलब है कि दो लक्षण। तो देखिए एक जोड़ी मतलब दो लक्षण। तो यहां पे हम एक एग्जांपल भी देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास मटर के लंबे पौधे हैं जिनको कि हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं बौने पौधे भी हैं जिनको कि हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने लंबे पौधा लिया कैपिटल टी और हमने बौने पौधा लिया, तो हमने एक जोड़ी लक्षण ले लिया। मतलब एक लक्षण ये हो गया, एक लक्षण ये, तो टोटल दो लक्षण हो गए। दो लक्षण मतलब एक जोड़ी लक्षण, तो दो लक्षण हमने लिया है यहां पे यानी एक जोड़ी लक्षण। तो जब हम एक जोड़ी लक्षण को आपस में लें और उनके मध्य अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं हम? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, यानी कि एक संकर संकरण बोलते हैं। तो जब दो ऐसे जनकों में संकरण कराया जाता है जिनमें अलग अलग एक जोड़ी विरोधी लक्षण होते हैं तो यह एक संकर संकरण कहलाता है। मतलब हमको एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को लेना है और उनके मध्य संकरण कराना है, और इस प्रकार के संकरण को ही हम बोलते हैं एक संकर संकरण। एग्जाम्पल भी आप एक बना करके लिख देंगे, कोई भी आप एग्जाम्पल बना करके लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मटर के लंबे पौधे लिए और बौने पौधे, आप किसी फ्लावर को ले सकते हैं कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, उसके मध्य आप क्रॉस करा दीजिए। कुल मिला के आपको एक जोड़ी लक्षण लेना है और उनके मध्य आपको क्रॉस कराना है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? जस्ट इसका आपको बस एक वर्ड का चेंज करना है। यहां पे आपने क्या बताया
कि जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस कराते हैं, लेकिन यहां पे द्विसंकर संकरण में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पे हम एक जोड़ी ना लेकर के हम दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेते हैं, यानी दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों वाले जोड़े को हम लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस कराते हैं। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब हमको दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों वाले जोड़ों को लेना है और उनके मध्य क्रॉस कराना है। इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम मटर के गोल एवं पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस कराते हैं, किसके मध्य? झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधों के मध्य कराते हैं, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलेंगे द्विसंकर संकरण। क्योंकि हम लक्षण कितने ले रहे हैं? दो जोड़ी। दो जोड़ी मतलब देखिए, मटर के हमने गोल एवं पीले बीज लिया तो ये दो लक्षण हो गए, और इन दोनों का ही हमने एक और विपरीत या विरोधी लक्षण ले लिया। गोल का उल्टा हमने ले लिया झुर्रीदार और पीले बीज का उल्टा हमने ले लिया हरे बीज। तो ये हो गए यहां पे टोटल चार लक्षण। चार लक्षण मतलब दो जोड़ी लक्षण। तो जब हम दो जोड़ी लक्षण लें और उनके मध्य आपस में क्रॉस कराएं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि द्विसंकर संकरण। फिर इसके बाद देखिए त्रिसंकर संकरण, इसको हम बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। नाम से स्पष्ट है, ट्राई हाइब्रिड मतलब आपको एक वर्ड का केवल चेंज करना है। और वो क्या चेंज करना पड़ेगा? तो अभी आपने देखा था डाई हाइब्रिड क्लास में कि हमने दो जोड़ी लक्षण लिया था, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा कि जब हम किसी ऐसे लक्षणों को लेते हैं, मतलब जिनमें तीन जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों वाले जोड़े मौजूद हों, मतलब कहने का यह है कि अगर हम तीन जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों वाले जोड़ों को लेते हैं और उनके मध्य आपस में क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार का क्रॉस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। टोटल हमको यहां पे तीन जोड़ी यानी 6 लक्षण लेना है। कितने लक्षण? 6 लक्षण, यानी तीन जोड़ी लक्षण। तो 3 लक्षण लेना है और उन तीनों ही लक्षण का विपरीत या विरोधी लक्षण लेना है और उनके मध्य क्रॉस करा देना है। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि हमने क्या लिया, यहां पे मटर के लंबे पौधे लिया है, तो लंबे पौधे कैपिटल टी। इसके अलावा हमने गोल बीज लिया है तो कैपिटल आर इसका जीन प्रारूप होगा। फिर इसके अलावा हमने पीले बीज लिया है, कैपिटल बाई हो गया। फिर इसका हमने विपरीत या विरोधी लक्षण क्या ले लिया? झुर्रीदार बीज। तो झुर्रीदार बीज के लिए हम क्या लेंगे? स्मॉल आर। वहीं बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। जबकि पीले बीज के लिए हम क्या लेंगे? यहाँ पे स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे तीन लक्षण लिया है। क्या लक्षण हमने लिया? लंबे पौधे, गोल बीज, इसके अलावा पीले बीज। तो हमने उन तीनों का ही विपरीत या विरोधी लक्षण भी ले लिया है। बौने पौधे ले लिया हमने, झुर्रीदार बीज ले लिया और हमने हरे बीज ले लिया। तो इस प्रकार से तीन जोड़ी लक्षण हमको लेना है और उनके मध्य क्रॉस करा देना है। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है वो कहलाता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि त्रिसंकर संकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक आवृत्तबीजी पादपों के उन अंगों का केवल नाम बताना है आपको जहां पर नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो चलिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट्स की, यानी नर युग्मकोद्भिद की, तो नर युग्मकोद्भिद का विकास हमेशा आपको याद रखना है कि पुंकेसर के अंदर जो पराग कोष होते हैं उन पराग कोष में ही पराग कण के रूप में होता है किसका निर्माण? नर युग्मकोद्भिद का। तो नर युग्मकोद्भिद एक प्रकार से होते हैं कौन? पराग कण। तो इनका निर्माण कहां होता है? पराग कोष के अंदर होता है। तो किसी भी मेल गैमेटोफाइट्स का जो डेवलपमेंट या विकास होता है यह पुंकेसर के पराग कोष में होता है। और यदि पूछे किसके रूप में होता है तो पराग कण के रूप में होता है। जबकि यदि हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट्स की, यानी मादा युग्मकोद्भिद की, तो मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वो स्त्री केसर के अंडाशय में होता है। और किसके रूप में? बीजांड के अंदर होता है। किसके रूप में होता है? तो भ्रूण कोष के रूप में। क्योंकि हम मादा युग्मकोद्भिद किसे बोलते हैं? भ्रूण कोष को बोलते हैं, एम्ब्रियो साइक को बोलते हैं। तो एम्ब्रियो साइक का निर्माण किसके अंदर होता है? बीजांड के अंदर होता है। और बीजांड का निर्माण किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर होता है। तो इस प्रकार से हमेशा आपको याद रखना है कि अंडाशय में जो बीजांड होता है उसके अंदर किसका निर्माण होता है? फीमेल गैमेटोफाइट्स का। जबकि पुंकेसर का जो पराग कोष होता है, पराग कोष या एंथर होता है, उसके अंदर पराग कण का निर्माण होता है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है। तो मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट पुंकेसर के पराग कोष में होता है, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड में होता है। तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आतर्व चक्र या मासिक चक्र क्या होता है? आतर्व या मासिक चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं?
तो इसमें आप देखेंगे कि आतर्व चक्र होता क्या है। तो कोई भी जो मादा प्राइमेट्स होती है, मादा प्राइमेट्स के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रजनन चक्र या जनन चक्र पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी भी फीमेल के अंदर आप देखेंगे तो जैसे ही पुबर्टी स्टेज चालू होती है, उसके अंदर आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र स्टार्ट हो जाता है। और इस रजोधर्म चक्र के स्टार्ट होने को हम क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। और कोई भी लगभग 45 से 50 वर्ष की अगर स्त्री है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि मासिक धर्म चक्र या रजोधर्म चक्र क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मोनोपाउज। तो यह लगभग किसी भी फीमेल के अंदर 28 से 29 दिन की होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसका नियमन करने वाले कई सारे हार्मोन्स हैं, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, जैसे एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, आपको लिख लेना है। इसके अलावा दूसरा होता है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। तो ये सभी के सभी जो हार्मोन्स होते हैं, ये किसका नियमन करते हैं, आतर्व चक्र का यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र का या रजोधर्म चक्र का। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2 अंकों वाले कराए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।